बालों के लिए तेल बनाना है। आज मैंने रेसिपी देखी थी यूट्यूब पे और मैं उसको रिक्रिएट कर रही हूँ और पर्सनली आई वांट टू यूज़ इट और देखना चाहती हूँ कि इफ़ इट विल वर्क और नॉट फॉर माय हेयर। तो उसके लिए हमें चाहिए कड़ी पत्ते 1 कप। अब मैं डंडियों से ये पत्ते उतार के बोल में इकट्ठे कर लूँगी और फिर उसको वॉश करना है। अब ये पानी में भिगो दिए मैंने और इनको अच्छे से धोना है अभी। और अब जाइए 2 गार्लिक, 2 पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, थूम के 2 पैकेट तो नहीं है, ओ माय गॉड, थूम के 2 गड्डी चाहिए। और आंटी ने वीडियो में बोला था कि 2 छोटे छोटे प्याज लेने, रेड अनियन, लेकिन मुझे छोटे वाले नहीं मिले और उन्होंने ये भी बोला था कि थोड़े सूखे हुए हों। तो मेरे पास ये एक बड़ा सा था तो मैंने 2 की बजाय ये एक बड़ा यूज़ कर लेती हूँ। तो अब इसको काट के अब ये ब्लेंड करने वाली हूँ मैं। तो पहले जब मैं वीडियो देख रही थी तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि ये बालों का तेल बन रहा है, इसमें प्याज, लहसुन, सारी चीज़ें, मतलब बालों से बदबू आएगी ये वो। लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर तो ये काम कर जाए बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं इसको प्याज को ब्लेंड कर रही हूँ और फिर इसमें मैं गार्लिक डालूँगी। लेकिन पहले 3 टीस्पून जो मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ और इसको ब्लेंड करना है। और इसमें फिर कड़ी पत्ता भी सब कुछ साथ में ही डाल देंगे। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, एंड सबको फिर मिक्स करके ब्लेंड करना है। अब ये हमारा जो मिक्सचर बन चुका है उसको कढ़ाई में सारा डाल लेना है। मुझे नज़र आ रहा है ये एक प्याज का छोटा सा पीस रह गया इसमें, तो वो मैं निकाल रही हूँ। और ये सारा पेस्ट कढ़ाई में ट्रांसफ़र करके और फिर इसमें और जो इंग्रेडिएंट्स बाकी जो तेल जाने वाले हैं वो डालने हैं नेक्स्ट। एंड अब जाएगा इसमें 3/4 कप ऑफ सरसों का ऑयल, सरसों का तेल 3/4 कप प्लस या 3/4 कप। जब ये बढ़ जाए सरसों का तेल डालना है और अब ये डाल दिया। इसके बाद जो है 3 टेबल स्पून जो है वो सरसों का और ऑयल। आई थिंक ये आंटी ने कुछ ग्राम्स में बताया था तो मैंने उसको कन्वर्ट करके कप्स में और जो 3 टेबल स्पून ताकि वो पूरा हो जाए उसके हिसाब से। अब नेक्स्ट ऑयल जो है वो चाहिए कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल या नारियल का तेल। तो ये जैसे कि आपने देखा ये जमा हुआ था और ये हमें चाहिए 1/4 कप। तो इसको मैं पहले गला लिया माइक्रोवेव में एंड देन अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप प्लस 3 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। अब नेक्स्ट हमें चाहिए कास्टर ऑयल। उन्होंने बोला था कुछ थोड़ा सा कास्टर ऑयल डालना है। तो ये 30 ml की बारल है, मेड इन पाकिस्तान। मैंने ये लिया है अफ़गान स्टोर से, मेड इन पाकिस्तान, और अबाउट $4 का था ये 30 ml। तो अब मैं इसको खोल के इसमें डाल दूँगी। किसी को पता है कि कास्टर ऑयल को हमारी उर्दू में क्या कहते हैं इसको? आप मुझे कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताइएगा कि कास्टर ऑयल को उर्दू में क्या बोलते हैं। तो मैंने ये सारा इसमें डाल दिया बिकॉज 30 ml ही था थोड़ा सा इसमें, तो थोड़ा सा थिक सा था, वाइट कलर थिक, तो सारा डाल दिया इसमें। और फिर इसको सारे को अच्छे से मिक्स कर लिया। और बाय द वे हाई फ्लेम पे पहले इसको थोड़ा सा पकाना है। नीचे अभी मैंने हाई फ्लेम ऑन कर दी है और इसमें कॉन्स्टेंटली चम्मच हिलाते जाना है और इसको सिर्फ हाई फ्लेम पे 2 to 3 मिनट्स के लिए पकाना है। अब 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद इसकी मैंने आग जो है फ्लेम को बिल्कुल लो हीट
लो पे कर दिया है और इसको 25 मिनट्स तक पकने दिया है। अब ये छोटे छोटे से बबल्स से इसमें आ रहे हैं। 25 मिनट हो गए अब इसको पकते हुए, और अब इसका चूल्हा बंद करके इसको ठंडा करना है। ये ऐसे लो हीट पे पकता रहा है जैसे कि मैंने कहा फिर 25 मिनट के लिए, और अब इसको हमने बंद कर देना है। अब तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका है बाहर रखने के बाद, और ये मैं ले रही हूँ एक, उन्होंने बोला था कॉटन का क्लॉथ लेना है जिसमें से इसको सारा तेल निचोड़ना है हमें। तो ये सारा मिक्सचर मैं एक कपड़े के ऊपर ट्रांसफ़र करके कर रही हूँ, और फिर उसको सारा निचोड़ के तेल निकाल लेना है उसमें एक बर्तन में। तो ये रेसिपी है किसकी? यूट्यूब पे एक आंटी हैं, बड़ी स्वीट सी हैं, उनका यूट्यूब का नाम है माँ ये कैसे करूँ। तो आई केम अक्रॉस हर रेसिपी वन डे, तो मैं उनकी ये रेसिपी बना रही हूँ, माँ ये कैसे करूँ। अब ये तेल इसमें से सारा निकल रहा है और इसको सारा अच्छे से निचोड़ के निकाल लेना है इसमें से। बाकी बच गया ये पेस्ट जो कि इसको हमने फेंक देना है, और ये तेल हो गया है तैयार। अब इसको मैं ग्लास जार्स में निकालूंगी, लेकिन उससे पहले इसमें विटामिन ई ऑयल एज अ प्रिजर्वेटिव आई बिलीव डालना है। उन्होंने कैप्सूल्स डाले थे, लेकिन कैप्सूल्स मैंने देखे उनमें था जेलेटिन, और मुझे चाहिए था वीगन विटामिन ई ऑयल। जितने भी विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं उनमें होता है जेलेटिन, तो मैंने ये अमेज़ॉन से सर्च करके लिया। इनको मैंने कांटेक्ट भी किया, पूछा कि आपका विटामिन ई ऑयल वीगन है, इसमें कोई एनिमल रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इट्स कम्प्लीटली वीगन। तो मैंने ये लिया, और आंटी ने 4 कैप्सूल्स विटामिन ई के डाले थे इसमें। तो ये अब ड्रॉपर्स हैं, तो मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 25 ड्रॉप्स आई बिलीव। मैंने उस वक़्त सर्च किया था कि 4 कैप्सूल्स ड्रॉप्स के कितने इक्वल होंगे, तो मैंने या आई वुड से 25 तकरीबन डाले थे मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है स्पून के साथ, और मिक्स करने वक्त मुझे ये नज़र आ रहा है कुछ थोड़ा ऑयल बिल्कुल क्लियर नहीं है, पता नहीं क्यों। शायद अनियन मेरा जो था प्याज वो इतना ड्राई नहीं था या क्या है, बट ऐसे लग रहा है अभी बनाने के बाद। अब इसको जार में निकालना है। एक ये मैं छोटा जार ले रही हूँ, ग्लास जार, और इसको भर लूँगी, और एक दूसरा बड़ा वाला जार है, और जो भी बच जाएगा वो मैं फिर उसमें डाल लूँगी। अब ऑयल मेरा जो है वो तैयार हो चुका है, और अभी थोड़ी सी टाइम गुजरी है कि मुझे ऑलरेडी नज़र आ रहा है 3 लेयर्स इसमें। नीचे जो है वो बिल्कुल पानी है, और उसके मिडल में जो है वो जो मिक्सचर बनाया था वो तो है मैंने छान लिया, लेकिन समहाउ वो जाग सी है, और ऊपर है तेल। अब मैं सोच रही हूँ पता नहीं ये क्यों ऐसे हो गया। जो आंटी ने बनाया था वो तो सिर्फ ऑयल ही था, लेकिन उन्होंने बाद में नहीं दिखाया था बनने के बिल्कुल कुछ टाइम बाद कि वो कैसा लग रहा था, लेकिन आई थिंक वो सिर्फ ऑयल ही था। इसमें तो देखिए ये 3 लेयर्स है, पानी, फिर ऊपर जाग सी, और फिर ऊपर। अच्छा, अब ये जो है, अब इस पॉइंट पे मैंने यूज़ कर लिया था एक दफ़ा और बाल धोए, और फिर मैं घर नहीं थी, आउट ऑफ टाउन चली गई फॉर 1 वीक। जब मैं घर वापस आई 1 वीक के बाद, तो मैंने ये निकाल के देखा, ये मुझे लग रहा था ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसमें से बदबू भी आ रही थी थोड़ी सी, और ये तेल बिल्कुल ख़राब हो चुका था। क्योंकि मैं प्लान कर रही थी 2 दिन हफ्ते में यूज़ करना है इसको, मगर ये देखें ये ऊपर जैसे कि बैक्टीरिया है या कुछ अजीब सा है। तो इतनी मेहनत से मैंने ये तेल बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ख़राब हो गया। तो अब यूज़ तो नहीं कर सकते, इसको फेंकना पड़ेगा। अब अगर आपको क्लोज़अप करके दिखाऊं तो ये देखें
छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे की तरफ से ऊपर जाके वो जमा हो रहे हैं। तो मैंने कहा डेफिनेटली ये ख़राब है, लगाना चाहिए। तो एक तो मैंने फेंक दी गार्बेज में बॉटल, अब ज़ाया हो गई। और ये जार मुझे सेव करना है, इसलिए मैं इसको ऑयल फेंक के और जार को वॉश कर लूँगी, ताकि मैं फिर किसी और चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकूँ नेक्स्ट टाइम। तो इतनी मेहनत से मैंने बनाया और अब ये सारा वेस्ट हो गया, टाइम भी वेस्ट हुआ, इंग्रेडिएंट्स, पैसे, सब कुछ वेस्ट हो गया। तो अब पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, लेकिन एटलीस्ट मैंने ट्राई किया एंड ख़राब ही हो गया। मैंने ट्राई कर ही नहीं सका, एक दफ़ा ही यूज़ किया था। अगर तुम्हें होती घर पे तो शायद मैं 2-3 दफ़ा यूज़ करके देखती। एनीवे, ये रेसिपी तो नहीं हुई कामयाब, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की थी, वीडियो भी बनाई थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। अगर आप लोगों को कोई अच्छी सी रेसिपी पता है जो कि काम करती है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड until next time, Allah Hafiz.